न ऊंच नीच से परे मजाल आँख में लिए, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए. जी नाज़रीन, रूबरू का और एक शुमारा लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी. नाज़रीन, इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात करते हैं और आज हमारे साथ जो मेहमान इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है वो है डॉक्टर पीरज़ा रासिक हमीद. इन्होंने हाल ही में KS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया. सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, और यहाँ तक पूछने के लिए आपको किन किन मुश्किलात और मराहल से गुजरना पड़ा. सर मेरी जो बुनियादी तालीम है सर वो अनवर मेमोरियल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल लालपुरा से हुई है. उसके बाद क्लास 9th से 12th तक मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम से प्रिपरेशन की है. उसके बाद मैंने BDS किया है सर कानपुर यूनिवर्सिटी से. तो उसके 2020 में मेरा जो पास आउट हुआ मैं इसमें BDS में सर. उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपरेशन की सर और इस बार मुझे कामयाबी मिली है. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने BDS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया, आपका खुद का ख्वाब क्या था? आप डॉक्टर बनना चाहते थे या KS क्वालिफाई करना चाहते थे? नहीं सर, बात ऐसी है कि जो सिविल सर्विस का जो सेटअप है इंडिया में, वो उस एग्ज़ाम में इंटर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है. तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो या मेडिकल बैकग्राउंड से, आप उर्दू बैकग्राउंड से आते हो, आपको हर इस ब्यूरोक्रेसी में हर चीज़ की एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. अगर मैंने BDS किया है तो वहाँ से मैं एम्पैथी लेके आऊँगा, पेशेंस जो मैंने सीखी है, तो वो सब मुझे काम सिविल सर्विस में आएगा. लेकिन मेरा जो हमेशा से ख्वाब था वो सिविल सर्विस ही था. तो मैंने BDS किया है, लेकिन कहीं ना हैंड साइड ऑफ द ब्रेन में मुझे पता था मुझे इंडियन सिविल सर्विस ही करनी है. जी रासिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे नौजवान जो है कि AS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब जो है शर्मिंदाई ताबीर नहीं होता है. तो किस तरह से आपने इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई किया? दिन में आप कितना पढ़ते थे? सर थैंकफुली कि मेरी जो जर्नी है अभी ज़्यादा लंबी नहीं खींची है जैसे कि यूजुअली होता है. मेरा 2 सालों में ही 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है और 2000 पहले अटेम्प्ट में ही मेरा क्वालिफाई हुआ है. सर कुछ रीज़न्स जो इसमें ख़ास रहे हैं मेरे साथ वो ये है कि मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम रिविजन्स, और मैंने रटने से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे फोकस किया है. और हर जगह और जो सोर्सेज है, जैसे अरिस्टोटल ने कहा है 1000 हथियार सीखना एक बार से बेटर है कि आप एक ही हथियार 1000 तरीक़ों से सीखो, ताकि जब आप उसको यूज़ करोगे आप उसको परफेक्शन के साथ यूज़ करोगे. तो मेरा यही रोल था. मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस रिवीजन पे किया और मैंने एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो समझी है. प्रीलिम्स आपसे क्या डिमांड करता है उसे अकॉर्डिंगली पढ़ा. मेंस क्या डिमांड करता है, आपका एनालिटिकल स्किल्स डिमांड करता है, बाकी चीज़ें करता है. आपकी वोकैब थोड़ी सी काम आती है, ज़्यादा तो नहीं है इसमें लैंग्वेज का रोल, लेकिन बेसिक्स तो आनी चाहिए. तो सर ये चीज़ है बेसिक्स जो मैंने किया है सर. जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले अटेम्प्ट में ही आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन बहुत से नौजवान ज़हीन भी होते हैं, काबिल भी होते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाती. आपको क्या लगता है, क्या वजूहात रहते हैं इसकी? सर सर सीट्स इसमें बहुत लिमिटेड होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इस बार JKS में अराउंड 650 लोगों ने इंटरव्यू दिया था और 187 की ही सिलेक्शन हुई है. और जो लिस्ट में नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा कहीं गलती हुई है. एग्ज़ाम का सेटअप ही हुआ है. कुछ लोग जो है 2 मार्क्स से रह गए, कुछ लोग जो है जो 3 मार्क्स से रह गए. सर बात यही है कि एक जर्नी ही ऐसी है, इसमें सब्र से काम लेना है. आज नहीं हुआ तो अगली बार उनका भी होगा. लोग अभी भी है जिनका नहीं हुआ है, जो किसी छोटी मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक भी नहीं शायद बदकिस्मती की वजह से नहीं रहे और हमसे शायद ज़्यादा जानते हैं जो लिस्ट में आ गए. तो इट इज़ जस्ट हमारा इस बार हो गया, सारे डॉट्स कनेक्टेड हो गए तो हो गए. तो हमें इन चीज़ों को लिमिटेडली सेलिब्रेट करना चाहिए. जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, यहाँ पर एक ट्रेंड है, अगर कोई नीट क्वालिफाई करता है, KS करता है, UPSC करते हैं, तो फिर यहाँ पर रिवाज बनता है सब लोग इन्हीं एग्ज़ामों की तरफ जाते हैं, अगर उनको वो बाई चॉइस भी उनकी नहीं होती है. लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो फिर फोर्स करते हैं बच्चों को कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दीजिए. तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ थोपनी चाहिए बच्चों पे. मैं इस चीज़ में माँ बाप को दोष नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि माँ बाप के जो इंटेंशन है बच्चे के लिए कभी गलत नहीं हो सकते. दो उनके डिसीजन जो वो इम्प्रैक्टिकल कभी हो सकते हैं. माँ बाप का बच्चे को कहना आप इंजीनियरिंग ही करो, आप ये मेडिकल साइंस ही ले लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समाज में है, जो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव की लिहाज से है या हमारी सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमी कंडीशन ही ऐसी है कि जॉब कुछ ही चीज़ों में अभी मिल रही है. तो वो माँ बाप का एक डर होता है कि नहीं कुछ ऐसा ही करे, एटलीस्ट वो कुछ कमा पाए. तो ये सर एक ही फैक्टर नहीं है. दो मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पेरेंट से, वो अपने बच्चों की जो ड्रीम है, एस्पिरेशंस है, उनको समझे. जैसे मेरे बाप ने मुझ पर भरोसा रखा और बहुत ज़्यादा भरोसा रखा, मुझे नहीं लगता इतना कोई भरोसा करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक
इतना लंबा सफ़र, मेरे 15 साल मैंने अपने माँ बाप को कुछ टेंजिबल नहीं दिखाया कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाथ में कुछ उनको दिखाया नहीं कि ये किया है. मेरे माँ बाप ने बहुत भरोसा मुझ पर किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सिलेक्शन हुई है. जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ नौजवान जो है जो ये एग्ज़ाम देते हैं लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते तो उनके हौसले पस्त होते हैं. अगर इस बार आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता तो आपका माइंड सेट क्या होता? सर मैं एक शायरी से बताऊंगा, मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद के हैर हजार हूँ. न जैसे आपने कहा हार जीत, न ऊंच नीच से परे मजाल आँख में लिए, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्या मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम से था डल गया, वो रात से था जल गया, मैं जुगनू का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ. सर मैं हार भी जाता, मैं सच में इस चीज़ के लिए रेडी था. ऐसा नहीं, मेरी जो जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ रही है, क्योंकि मेरा पहले अटेम्प्ट में हो गया है. लेकिन बात ऐसी है कि अगर मेरा ना भी होता मैं फिर भी इस चीज़ के लिए रेडी था. मुझे पता था मैं आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, क्योंकि ये ख्वाब मेरा था, तो मुझे इस चीज़ के लिए मेहनत करनी थी. जी सर. हर एक कामयाब शख्स के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर रहता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? सर मेरी कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का राज है. जैसे मैंने पहले भी कहा है, पाँव दाबे है बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है. मेरे टीचर्स का, मेरे जिन्होंने बेसिक स्कूलिंग मेरे से की है, कुछ टीचर्स मेरे साथ है, आसिफ इकबाल साहब मेरे साथ है. बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने उनका नाम बार बार लिया है, नज़ीर अहमद नजार साहब है, मेरे मामा जी है, और खज़र मोहम्मद साहब है, फरीद साहब है. बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका मेरी लाइफ में रोल है. अगर मैं आज, वो कहते हैं ना कि शायद मैं कुछ दिखावा करता, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि मेरे बनने में इतने लोगों का हाथ है. मैं कभी शायद इस पोजीशन पर नहीं पूछूंगा कि मैं कुछ दिखावा करूं. जी सर, बहुत सारे लोगों का, खास कर तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली का है, मेरे माँ बाप का है, मेरे अंकल जी का है, जावेद सरवर का, उनकी तरबियत में मैं रहा हूं. और ओवरऑल जो बेसिक इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आया है वो मेरी दादी की वजह से आया है, क्योंकि मैं खुश नसीब था, मेरी ज़िंदगी के पहले 5-10 साल अपनी दादी के रूम में मैंने गुजारे हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात अभी भी कहता हूँ, बार बार मैंने ये गुजारी है, उनकी जैसी इंटेलेक्चुअल वुमेन मैंने अभी तक ज़िंदगी में नहीं देखी है. उनकी बातें अभी भी मुझे याद है. मैं अभी जब इंटरव्यू भी दिया था, मैंने कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को मैंने दिमाग में रखा था, और मेरा इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था. जी सर. मैं आपसे अब, अगर जो आपने अभी बताया था किस तरह ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो इस वक्त हमारे के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं ये इंटरव्यू, तो क्या बता देंगे आप उनके लिए, और मुख्तसरन क्या स्ट्रेटजी रही आपकी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के हवाले से? सर बिल्कुल स्ट्रेटजी यही है कि इसका ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें प्रॉपर सिलेबस दिया हुआ है. इंसान को पता है कि ये सिलेबस पढ़ना है, बेसिक बुक्स पढ़नी है, NCERTs पढ़नी है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, PYQs को देखना है, उनको एनालाइज करना है, और देखना है कि हर एग्ज़ाम की जो टायर है, जैसे प्रीलिम्स एक है, मेंस है, PT है, ये क्या डिमांड मुझसे करता है. प्रीलिम्स पे आपको ज़्यादा फैक्चुअल रहना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि जो मतलब आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, जो MCQ एग्जाम है, या आप 100% करेक्ट आंसर दोगे या 100% गलत दोगे. मेंस में ऐसा नहीं है, आपको एक लिबर्टी मिलती है लिखने की. अगर आप 100% करेक्ट नहीं लिखते हो, 80% ही लिखते हो, फिर भी आपको 80% मार्क्स आएंगे, तो उसकी अलग डिमांड है. PT में आपको एक पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, वो आपके एक ओवरऑल जो ग्रूमिंग हुई होती है पूरी ज़िंदगी की. PT का मैं यही कहूँगा उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है. आप कैसे इंसान हो वो तो आपको 2 मिनट में वो दिखाते. वो इतनी एक्सपीरियंसड पैनल होती है. आप कितना भी फंबल करने की कोशिश करोगे, झूठ दिखाने की कोशिश करोगे, वो 2 मिनट में आपको दिखाते हैं कि आपकी असलियत क्या है. तो वो एक इंसान का नेचर है. अगर आप ऑनेस्ट हो ज़िंदगी में, अगर आप ऑब्जेक्टिव हो ज़िंदगी में, इम्पार्शियल हो ज़िंदगी में, तो वो आपके आंसर्स में दिखेगा PT में. सर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या आपने किसी जगह से कोचिंग ली या नहीं? जी सर, कोचिंग तो मैंने नहीं ली है. लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी है कई जगहों पे, और PT के लिए मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दी है जम्मू में, चाणक्य SR कॉलेज, बहुत सारे ऐसे GS मेंटोर. तो PT के लिए मैंने मॉक्स दिए. वैसे मेरी प्रिपरेशन जो है वो सेल्फ स्टडी ही मैंने की है ज़्यादा. कोई ख़ास मैसेज जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए? सर मैसेज तो यही है, बस पढ़ना है. बात सिर्फ सिविल सर्विसेज की ही नहीं है, सिर्फ यही एग्ज़ाम दुनिया में नहीं है. हर चीज़ जिसको जो शौक हो, इसको ये नहीं बनना चाहिए अभी JKS हुआ है सबको इसी में लगा दो. सही बात. जितनी हमें अच्छे ऑफिसर्स की ज़रूरत है, उतने अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, उतने अच्छे स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत है, उतने हमें अच्छे एडवोकेट्स की ज़रूरत है, उतने हमें हर चीज़ जो भी सेक्शन है सोसाइटी का, हमें वहाँ पे परफेक्ट इंडिविजुअल्स चाहिए. तो मैं लोगों से यही कहूँगा, अपने ख्वाबों को के पीछे लड़ो. मुश्किलातें आएंगे, लेकिन इन दी एंड जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ये मुश्किलातें इंसान इसको ब्लेसिंग समझता है. मैं अभी जब मैं याद कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें याद कर रहा हूँ जो मैंने पेन फेस किया है
ان سالوں میں اس کو یاد کر کے میں ابھی خوش ہو رہا ہوں کہ اچھا ہے کہ شاید اسی کی وجہ سے میں ابھی یہاں پہ ہوں. وہ نہیں ہوا ہوتا شاید کوئی اور میری جگہ ہوتا جس نے زیادہ پین فیس کیا ہوتا. جی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بات تھینک یو سو مچ سر, اٹ مینز اے لاٹ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر پیز راسک حمید صاحب. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.